मसाइल की बड़ी वजह गिरोही मफादात और करप्शन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहते हैं, करप्शन को काबू करने के लिए साफ शफाफ निजाम जरूरी है। नए पाकिस्तान की शनाख्त सादगी और बदउनवानियों से पाक निजाम है। तवक्को है हुकूमत हर शोबे में रोड मैप मुरतब करेगी। पानी को जाया होने से रोकने पर तवज्जो देना होगी। शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। नए डैम भी बनाना होंगे। आबपाशी के जदीद निजाम को फरोग देना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को देना चाहता हूं। सदर ममलिकत कहते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमसे सीखे। अपनी और कौम की जानिब से तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करता हूं। मुल्क पर गर्दिशी कर्जों का बोझ 1100 अरब से ज्यादा हो गया। हमारी बरामदात और दरामदात में तवाज़ुन नहीं है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की सफारा की शिरकत। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर नून लीग का एहतजाज। मुश्तरका इजलास से वॉकआउट कर गई। सदर का खिताब भी ना सुना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें वॉकआउट करने पर मजबूर किया गया। धांधली के मसले पर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर जाती उम्र से अडियाला जेल मुंतकिल। तीनों कैदियों को लाहौर एयरपोर्ट से खसूसी तैयारे के जरिए ले जाया गया। शहबाज शरीफ जेल तक साथ गए। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की जानिब से कलसूम नवाज के 40वें तक पैरोल पर रिहाई की कोशिशें की गई, मगर हुकूमत के मस्बत इशारे न मिलने पर दरखास्त न दी गई। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, बरतानिया के साथ इंसाफ और एहतसाब के डिक्लेरेशन पर दस्तखत। दो तरफा मुजरिमात की तहवील और गैर कानूनी असासों की रिकवरी के लिए काम शुरू। बरतानवी वजीर दाखिला की वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा समेत आला हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। साजिद जावेद की गुफ्तगू। डीपीओ और आरपीओ को ऑफिस में बुलाना गैर अखलाकी था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। आपसे सूबे के मामलात ना चले तो जिम्मेदारी छोड़ दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए डीआईजी खालिद लक को 15 रोज में दोबारा तहकीकात का हुक्म जारी किया। आपने एक आदमी को बचाने के लिए अपने अफसरान को झूठा साबित किया। अदालत में कलीम इमाम की सरजनिश। डीपीओ का मामला अदालत में है। वजीर आला पंजाब का बार बार सवाल पर जवाब। इंतजामी मामलात पर 90 दिन देखें। मेगा मंसूबा की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। उस्मान बुज़दार की सुप्रीम कोर्ट की बाहर गुफ्तगू। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतें 2 मरहलों में बढ़ेंगी। पहले 10 से 143% तक इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ के 7 स्लैब मुकर्रर। पावर सेक्टर के लिए गैस 57% और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए 30% महंगी होगा। बड़े दाम लगाओ, अपनी पसंद की गाड़ी ले जाओ। वज़ीर आज़म हाउस की 102 गाड़ियों की नीलामी का अमल जारी। 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत 70 से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त। करोड़ों रुपए कौमी खजाने में जमा। कारों के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर भैंसों की नीलामी का नोटिस भी चस्पा।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की अदालती कार्रवाई रोकने के लिए नैब की अपीलें खारिज। गैर संजीदा अपीलें फाइल करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। हाई कोर्ट सजा मुअत्तल करे तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लोगों के साथ इंसाफ होने दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग मुल्जिमान के मेडिकल बोर्ड का केस। शक है एमआरआई मशीन में कोई और बंदा था। पास ना जाकर डॉक्टर की इज्जत रखी। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना बोर्ड बनाकर हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद का मेडिकल चेकअप करें और 5 दिन में रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस का हुक्म, कोई पंजाबी मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। कानून तक रहें, सुबाइयत पर ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमों के वकील आयशा हामिद की सरजनिश कर दी। सिंध असेंबली का इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रवा माली साल के मजीद 9 माह का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया। काबीना के इजलास में हुक्काम के जेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील। वज़ीर आला सिंध का कि इलेक्ट्रिक गफलत से माजूर बच्चे का बैरून मुल्क इलाज करवाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए बजट की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। FBR इस्लाहात और टैक्स सिलेबस तब्दीली पर काबीना को एतमाद में ले जाने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर में 6 नौजवानों की शहादत और लाश की बेहुरमती के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। सड़कें वीरान, कारोबार जिंदगी मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने की अपील कर दी। अफगान तालिबान के 2 सूबों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेस पर हमले। सूबा बागनेस और सूबा बगलान में हमलों के नतीजे में 10 एहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी। 2 तरफा झड़पें जारी। समुद्री तूफान मैंगोट से फिलिपाइन और हांगकांग के बाद चीन में तबाही। 4 अफराद हलाक, 30 लाख से ज्यादा रिहायशी नकले मकानी कर गए। फिलिपाइन में हलाकतें 64 हो गईं। That's a beautiful shot. और एशिया कप। अफगानिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जिम्मेदाराना बैटिंग। 1 विकेट पर 99 रन्स बना लिए। आइलैंडर्स को इवेंट में रहने का कड़ा चैलेंज दरपेश। लंकन शेरों को अगले मरहले में जाना है तो अफगानिस्तान को हराना है।